स्पेशल नॉलेज पी में कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, हम जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके घर में तुलसी का निवास अवश्य होता है। हम सभी लोग तुलसी की पूजा जरूर करते हैं। शाम को तुलसी पर दीपक जलाना और सवेरे जल डालना, ये सब चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं अपनी मन की शांति के लिए और घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए भी। तो इसलिए जैसे कि हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहे तो तुलसी का पूजन जरूरी होता है। ऐसे में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी तुलसी हैं जिनको घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे आपके घर में निगेटिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा मानते हैं। जिस तरह से तुलसी का पौधा होता है, जहां पर तुलसी की पूजा की जाती है, कहते हैं कि उस घर से दरिद्रता जो है वो कोसों दूर होती है। इसलिए जहां तुलसी का वास होता है वहां पर देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। तुलसी एक पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रोजाना तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति की कई सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती हैं, कई सारी बीमारियों से वह बचा रहता है। इसलिए रोजाना सुबह स्नान करने के बाद में तुलसी की पूजा करके जल दे करके तुलसी के पत्ते को अवश्य खाना चाहिए। कहते हैं कि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोग भी नहीं लगाते हैं, तो भोग के स्वरूप भी तुलसी के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इससे एक पुण्य कारण भी मानते हैं और सुख शांति भी आती है इस पौधे से। तो जिस प्रकार महिलाएं तुलसी की पूजा करती हैं और अपने घर से क्लेश, दरिद्रता को दूर भगाती हैं, उसी तरह से माता तुलसी उनकी रक्षा भी करती हैं। भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय होता है। भगवान को भोग भी बिना तुलसी के पत्ते के नहीं लगाया जाता है, ऐसा हमारे विष्णु पुराण में कहा गया है। तो आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने वाले हैं आप लोगों को। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आप इन बातों का पालन अवश्य करें। घर में तुलसी का पौधा रखने का शुभ फल कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। शास्त्रों में तुलसी को मात्र एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि यह विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता है। जिस स्थान पर यह पौधा होता है वहां पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ही की थी। आज हम आपको यह बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है कि तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कौन कौन से नियम हैं। हमारे शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार बताए गए हैं। इसमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है और तुलसी के पत्ते तोड़ने के क्या नियम हैं, इसका स्थान मतलब कहाँ होना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, जिसका पालन अवश्य करें। तभी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर होगी, अन्यथा घर से तुलसी का जो पौधा होता है वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा देने लगेगा। घर में आप तुलसी रखते हैं और इन साधारण नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे आप तुलसी का अपमान करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि तुलसी का कौन सा पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्ध्व दिशा यानी कि इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है। तुलसी का पौधा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर ऊर्जा और हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश कर सके, तभी इस पौधे का शुभ परिणाम हमारे लिए प्राप्त होता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, इसलिए पौधे को छत पर नहीं लगाना चाहिए। जब भी जिन लोगों को अपनी कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है तो उन्हें छत पर तुलसी कभी नहीं लगानी चाहिए, घर के दरवाजे पर ही लगानी चाहिए। नंबर 2, वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरी वाली जगह पर भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि घर का जहाँ अंधेरा होता है वहां पर भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अंधेरे में तुलसी के पौधे रखने से हार्दिक हानि का सामना मतलब हमें करना पड़ सकता है और हमारे घर का खर्च बढ़ जाता है। तुलसी को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर सुबह का सूर्य निकले तो उसकी किरण माता तुलसी पर अवश्य पड़े, किंतु दोष की तेज सूर्य किरणें यानी कि जो दोपहर होता है जब, तो उसकी जो सूर्य की किरणें तेज हो जाती है ना, तो वो माता तुलसी पर नहीं पड़े। और मंजरी जो होती है तुलसी की उस पर नहीं पड़ना चाहिए, इससे माता तुलसी को कष्ट होता है। इसलिए तुलसी को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और सूर्य की किरणें
सुबह के टाइम पड़े, ज्यादा धूप उस पर ना पड़े, नहीं तो तुलसी का पौधा आपका सूख जाएगा। और ऐसा करने से तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा अगर उस पर दोपहर की धूप नहीं पड़ेगी, सिर्फ सुबह की धूप पड़ेगी। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी के पास एक छोटा सा मंदिर बनाकर रखें, वहां बहुत ही शुभ होता है। इससे आपका जो मतलब घर है वो पवित्र बना रहेगा। लेकिन तुलसी के पौधे के पास गणेश जी अथवा भगवान शंकर का स्थान नहीं होना चाहिए, यानी कि भगवान शंकर की मूर्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही गणेश जी की। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, क्योंकि जहाँ पर तुलसी माता होती है वहां पर भगवान शंकर और गणेश जी नहीं होते हैं, नहीं विराजते हैं। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में नहीं रखना चाहिए, ये भी बहुत गलत होता है। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें पानी बहुत ज्यादा ना गिरे, ना ही बहुत कम गिरे यानी कि वो सूखी ही रह जाए, ना ही बहुत ज्यादा गिरे कि जिससे उसमें बहुत ज्यादा पानी रहेगा तो उसकी वजह से भी वो सूख जाती हैं। और बाथरूम का पानी भी उन पर ना पड़े, यानी कि कहीं नाली अगर जा रही हो तो उसके आसपास तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे उनमें गंदगी जाती है और ये अशुभ माना जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर ऐसा आप करते हैं तो ये तुलसी का अपमान माना जाता है, जिससे आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। तुलसी के पौधे में कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। मतलब क्या होता है ना कि हम तुलसी का पौधा जहाँ पाते हैं वहां लगा देते हैं, तो दक्षिण दिशा जो होती है वो इसके लिए खराब होती है। लेकिन वही जो ईशान कोण होता है ना, वो तुलसी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो कोशिश करें कि अपने घर के ईशान कोण में ही तुलसी का पौधा लगाएं, और हो सके तो दरवाजे के पास लगाएं, जिससे क्या होगा ना कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी। और जो तुलसी की हवा है, आबो हवा है, उससे हो करके हमारे घर में हवा गुजरती रहेगी, तो इससे भी हमारे घर में पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का निवास होगा। तो इसलिए हमेशा उत्तर पूर्व में लगाने की कोशिश करें और दरवाजे के पास लगाएं। ऐसा करने से भी आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का निवास रहेगा। तुलसी का पौधा हमेशा ही विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, यानी कि सम संख्या में ना लगा करके अगर आप विषम संख्या में लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि 1, 3, 5 इन संख्याओं में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत अच्छा होता है। लेकिन घर में एक तुलसी का पौधा हो तो ये सर्वोत्तम है, मतलब सबसे अच्छा है, जिनकी आप अच्छे से देखभाल कर सके और अच्छे से पूजा कर सके। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल तुलसी का जंगल लगा देते हैं घर में ही, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मतलब एक तो हम उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं, मतलब उस तरह से नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, जूता, चप्पल, कूड़ेदान आदि को नहीं रखना चाहिए। वहां का वातावरण शुद्ध रखना चाहिए, जैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास हो और नकारात्मक ऊर्जा का निवास ना हो। ऐसा करने से माता तुलसी रूठ जाती हैं और माता लक्ष्मी भी। तो कभी भी अपने तुलसी के पास गंदी चीजें ना रखें और हमेशा स्वच्छ हाथों से ही उन्हें छुएं। शास्त्र के अनुसार तुलसी 5 प्रकार की होती है: रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी और श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर रामा व श्यामा तुलसी जो होती है वही पाई जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार रामा तुलसी और श्यामा तुलसी के अलावा किसी भी प्रकार की तुलसी का घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। रामा तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके पत्ते हरे रंग के होते हैं और इनकी जो मंजरी होती है वो भूरी होती है। इस तुलसी की टहनी सफेद रंग की होती है और इनकी शाखाएं श्वेतार्क वर्ण की होती हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी तुलसियों में इसका सबसे अधिक औषधीय, मतलब इसमें जो सबसे अधिक औषधीय गुण पाया जाता है और इसका औषधि के रूप में सबसे अधिक महत्व है। यह तुलसी पवित्र है और यह हमारे शरीर और धन पर मतलब अच्छा प्रभाव डालती है। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जो मनुष्य होता है वो तुलसी का अगर विवाह शालिग्राम के साथ कराता है तो भी वो उसके घर में पवित्रता का वातावरण हमेशा बना रहता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश वगैरह नहीं होते हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण उसके घर का होता है। और अगर जो विवाह कराता है ये भी कहते हैं कि वो एक कन्यादान का पुण्य प्राप्त करता है। तो जिसके घर में कन्या ना हो उसे तुलसी का विवाह अवश्य कराना चाहिए, और अगर कन्या है तो भी कराना उचित ही होता है, उससे भी हमें पुण्य मिलता है। आयताकार आकृति की अगर आपके घर में तुलसी है, कृष्ण भगवान तुलसी का प्रयोग विधिवत रूप से करते हैं। ऐसा करने से भी रोगों और कफ की समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। यानी कि आप अगर तुलसी की पत्ती को भगवान का भोग भी लगाते हैं और उसको खाते हैं तो भी उससे रोग का मतलब छुटकारा मिलता है। सीधा संबंध श्याम वर्ण की
तुलसी जो होती है उससे भगवान विष्णु का माना जाता है, वैसी तुलसी भी घर में रखना और उसका इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा होता है। उसमें भी कहते हैं कि बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, और अगर आपको सर्दी खांसी कफ है तो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी तुलसी के बारे में? अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी तुलसी आपके घर में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, और उनका पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए। तो हमारे लिए वो सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आती है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे घर पे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करें, जैसे कि उन तक भी ये अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।